ये थ्योरी सेक्शन है हमारे पास, और ये आपका दो पेपर आपके पास पेपर 1 2, यानी वैसे ही पेपर 4 कहलाता है लेकिन नॉर्मली हम पेपर 2 ही बोलते हैं, लेकिन ये वैसे ही पेपर 4 के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 के होते हैं, पेपर 4 के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 MCQs हैं, पेपर 4 आपके पास ये थ्योरी सेक्शन जो होता है आपके पास, ठीक है। और आपके पास पेपर 3 जो है ATP होता है वगैरह इस तरह का, तो वो आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, द स्टूडेंट मेजर द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 4 सैंपल ऑफ रॉक A B C and D, द रिजल्ट आर शोन इन द फिगर 2.1। ये मास है, ये वॉल्यूम है। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रॉक A। ये आपको पहले से पता है, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। वॉल्यूम हम कैसे करते हैं, तो पहले हम इनिशियल पहले ये कर लेते हैं कि भाई वॉल्यूम का जब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फिर फाइनल वॉल्यूम, लिक्विड डालने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें वो डाल देते हैं, फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं और इस तरीके से आपके पास वो वॉल्यूम आ जाता है। एक्सप्लेन वाई द वॉल्यूम ऑफ रॉक D कैन नॉट बी फाउंड विद एन ऑर्डिनरी लेबॉर्ट्री मेजरिंग सिलेंडर है। अच्छा भाई, वो इसलिए कि जो ऑर्डिनरी मेजरिंग सिलेंडर है वो छोटा सा होता है ना, वो छोटा सा, उसके अंदर तो चंद सेंटीमीटर क्यूब का वाटर आता है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो ये 978 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो आप छोटे सिलेंडर से तो नहीं हो, उसके लिए बहुत बड़ा मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा जिसके अंदर कम से कम 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक हो, तो तब जाके उसके अंदर आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सिंपल रीज़न ये है कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर आम जो हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी मेजरिंग उसका सिलेंडर यूज़ करते हैं वो छोटा होता है साइज़ में, जबकि जो सॉलिड D है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ रॉक A, आपने इसमें से हम सब में से निकाल सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है और उसमें से फिर हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके हम इसके निकाल सकते हैं। आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 of the rocks are made from the same material. State and explain which of the rock is made from a different material. अच्छा, आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा जो है रॉक है जो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। क्या मेथड हम कर सकते हैं जिससे हम ये निकाल सकें कि भाई ये जो 3 है ये सेम मटेरियल का, ये जो चौथा है ये वाला डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो हम कैसे ये बता सकते हैं हारिस? डेंसिटी निकाल के। एग्जैक्टली चारों की डेंसिटी निकाल देंगे तो तीनों की डेंसिटी सेम आ जाएगी और एक की डेंसिटी डिफरेंट आ जाएगी, तो जिसके डिफरेंट आ गई वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आई एम श्योर इस पर प्रॉब्लम भी नहीं है, इसके आंसर्स वैसे ऑलरेडी आपके पास गिवन होते हैं, तो आप उसको मजीद भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मार्स to examine rocks on its surface. The organization will produce report containing information about the condition on Mars. Number A, part 1, the gravitational field strength on the surface of Mars is 3.7 Newton per kg. Calculate the weight on Mars of a rock of mass 0.50 kg. तो वेट का फॉर्मूला याद है? वेट का W is equal to mg, है ना? W जी के is equal to मास अपॉन। mg, अच्छा। है ना? तो ये वेट का फार्मूला है। जी। मास आपके पास देखिए कितना है 0.50 और जी आपके पास 3.7 है, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस वन, यू विल गेट द आंसर वेट। गॉट द आइडिया? 1.85। है ना? तो जी इस तरह के बाद आपके पास आंसर आ गया। जी। तो ये आपके पास मास। नंबर 2, द रॉक ड्रॉप्ड ऑन मार्स फॉल्स टू द सरफेस, स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग रॉक। ये कहता है कि उसको गिरा दिया गया और एक्सेलरेशन आप निकाल दीजिए, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग रॉक है, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। तो भाई 3.7 न्यूटन पर केजी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था ना थोड़ी देर पहले कि अगर मून के ऊपर जो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1.6 न्यूटन पर केजी है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमने पढ़ लिया था, वो था 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अगर है तो 1.6 न्यूटन पर केजी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3.7
और मैंने बताया था कि जो न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम है तो उसकी एक्सेलरेशन भी वही हो जाएगा, है ना? जी। ओके, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of 0.50 kg rock as it strikes the surface at speed of 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो हम उसकी क्या कर सकते हैं कि मास आपके पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा हारिस, ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको दोबारा आपको सेंड कर देता हूँ उस न्यू जो मीटिंग होगी उसकी मैं आपको आईडी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? फिर कनेक्ट कर दीजिएगा, सही है? ठीक है। ओके, जी जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास ऑलरेडी गिवन है 0.50 और स्पीड भी गिवन है, स्पीड देखिए 3.2 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है? तो लेकिन अब उसमें से हम एवरेज एनर्जी, एवरेज स्पीड लेते हैं, तो एवरेज स्पीड 0, चूंकि इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 3.2 है, तो 0 + 3.2 वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू लगा के आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको ज़रा देख भी लूँ कि ये वेट एम जी हमने ऑलरेडी कर दिया, बता दिया मैंने, ये दी भी बता दिया मैंने कि 3.7 न्यूटन पर केजी है, तो उसकी एक्सेलरेशन 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम और वी स्क्वायर, और इस तरह से आपके पास ये वैल्यू 100% वही आ जाएगी, ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी है, कह रहे हैं कि एक मिनट है मैं ज़रा देख लूँ, पार्ट सी ये वाला, कि द एस्ट्रोनॉट्स विल आल्सो डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ ईच रॉक apart from the mass of the rock, state what other information is needed in order to calculate the density of the rock। तो हमें वॉल्यूम भी चाहिए ना, अपार्ट फ्रॉम द मास हमें उसका वॉल्यूम चाहिए, तो इससे रॉक की डेंसिटी आ जाएगी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ डेंसिटी लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉक। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें मास, एक मिनट, क्या क्या उसको डेंसिटी चाहिए ना, एक मिनट, स्टोन विल आल्सो डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ ईच रॉक, तो अपार्ट फ्रॉम द मास वॉल्यूम चाहिए होगा ना उसके लिए, जी जी। ठीक है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे ही आ जाएगा। डिस्क्राइब द मेथड फॉर डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप रॉक ऑफ नून मास है। तो भाई नून मास है, मास मालूम है, तो वॉल्यूम आप कैलिब्रेटेड सिलेंडर लेते हैं और उससे आप वॉल्यूम निकालते हैं, लिक्विड डाल के उसके अंदर इमर्स करके उसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से फिर हम मास चूँकि मालूम होता है, वॉल्यूम आपने कैलिब्रेटेड सिलेंडर के ज़रिए निकाल दिया और इस तरह से आपने डेंसिटी निकाल दी। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, स्टूडेंट विशेस। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन ये आप थ्योरी सेक्शन बाकी क्वेश्चन देखेंगे हारिस, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जी रिपीट हो रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यही चीज़ें आपको तकरीबन बार बार आएगी। हाँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अ स्टूडेंट विशेस टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, ही यूजेस अ मेजरिंग सिलेंडर and a spring balance with a scale marked in newtons. The measuring cylinder, spring balance and stones are shown in the figure। ये दिए हुए उसमें। The student knows that the gravitational field strength is 10 Newton per kg। Describe how the student uses the spring balance to find the mass of the stone। भाई हम क्या कर सकते हैं, मास अगर हमें चाहिए तो हम इसका, इस स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके उससे उसका वेट आ जाएगा, और जब मेरे पास उसका वेट आ जाता है, सपोज कर मैंने इस स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया और मेरे पास वेट आ गया, अब फार्मूला में यूज़ कर लूँगा एम जी लगा रहे हैं। W = mg। तो वेट तो मैंने पहले निकाला हुआ है, और मास फिर मैं क्या करूँगा कि मास = W/g करके मेरे पास वो मास आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेथड आप इसको यूज़ कर लेंगे। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो मेरा ख्याल है कि हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करके उसका वॉल्यूम नोन तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर सी, द मास ऑफ द स्टोन इज 150 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 70 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, 1 मार्क का क्वेश्चन है। Number D, the stone is taken to another place
where the gravitational field strength is less than 10 Newton per kg. State how this affects the mass and the weight of the stone. Stone is taken to another place where the gravitational field strength is less than 10. State how this affect the mass. Mass पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Mass everywhere in the universe same रहता है. And the weight of the stone will decreases, क्योंकि जो gravitational field strength है वो कम हो जाएगी. तो चूंकि वेट का ताल्लुक किस चीज के साथ है, mg के साथ है, मास कांस्टेंट रहेगा. यानी यहाँ पे क्या है कि W इज इक्वल टू mg. अब ये चीज तो कांस्टेंट है, ये वाले मास तो कांस्टेंट, लेकिन g की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा. ठीक है, तो वेट के ऊपर जिसने पूछा हुआ कि वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वेट कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं. लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास ना, तो ये भी कर लेते हैं, इससे पूरी खत्म हो जाएगा. शोज अ बॉय मूविंग अ वाटर कंटेनर इन अ व्हील बैरो. द कंटेनर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब एंड इज फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अच्छा, ये नोन वैल्यू है. ये अगर गिवन ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर इन द कंटेनर व्हेन इट इज फुल. तो भाई कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी गिवन है. द कंटेनर हैज अ वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही उसके अंदर पानी है. तो वॉल्यूम पानी का आ गया, डेंसिटी गिवन है. तो हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला है इसमें पूछा है इन्होंने कि वाटर डेंसिटी कैलकुलेट द मास है, तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इन यू गॉट द आंसर. ठीक है. Number B, it is harder to stop the wheelbarrow when the container is full than when it is empty. Explain this. अगर ये फुल है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, अगर ये हल्का है तो उसको रोकना इजी होता है. तो क्या वजह है कि इसकी वजह से हमें उसको रोकना मुश्किल होता है अगर ये फुल है? यानी इसके दोनों मुश्किल चीज़ें हैं. अगर ये चलती हुई, हाँ एग्जैक्टली, अगर ये चलती हुई व्हील बैरो है तो उसको रोकना मुश्किल है. अगर ये रुकी हुई है तो उसको चलाना मुश्किल है, उसको मूव करना मुश्किल है. दोनों चीज़ें मुश्किल होती है. भारी चीज़ के साथ ऐसा होता है क्योंकि उसका वेट बढ़ जाता है, और जब वेट बढ़ जाता है तो उसका जो कहते हैं इनर्शिया बढ़ जाती है. यानी अगर ये व्हील बैरो मोशन में है तो, और इनर्शिया उसकी चूंकि मास की वजह से उसके इनर्शिया ज़्यादा है, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू कीप इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट. तो अगर ये मोशन में है तो उसको रोकना मुश्किल है ड्यू टू द लार्ज वैल्यू फॉर इनर्शिया, या ड्यू टू द लार्ज वैल्यू ऑफ मास भी कह सकते हैं. कि इनर्शिया हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि मास इज द सेकंड मेजरमेंट या इज द अल्टरनेट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो अगर चलती हुई व्हील बैरो है तो उसको रोकना मुश्किल है, अगर ये रुकी हुई है तो उसको चलाना मुश्किल है, इसको मूव करना मुश्किल है. तो ये आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है ये, इसकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, उसके जो थ्योरी सेक्शंस भी कंप्लीट हो गए, थ्योरी जो पेपर्स हैं, पेपर 4 के जो क्वेश्चन्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए, उसका जो पेपर 1 है जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी कंप्लीट हो गया. और इवन इसके अंदर जो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल एटीपी जो है वो भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि एटीपी के अंदर आपका वर्नियर कैलिपर आता है और उसके अंदर माइक्रोमीटर आता है. तो वो चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके तकरीबन तीनों तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, पेपर्स आते हैं, वो हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह